नारायणम श्यावर रामचंद्र की जय और मुक्त वंशी वाले की जय। हर एक भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि अपना जो ये मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है और समय जो है जितना बीत गया वो किसी भी प्रकार से वापस आने का नहीं है। इसलिए जो बचा हुआ जो समय है उसको बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। दामी से दामी काम के में अपने समय को बिताना चाहिए। सबसे बढ़कर के दामी काम क्या है? श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया हुआ भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान और सत्य पुरुषों का संग और सत्शास्त्र का स्वाध्याय और दुखी अनाथ और जो पूज्यवर हैं उनकी सेवा और मन और इंद्रियों का संयम, संसार के बीच के वहां वैराग और चित्त की वृत्तियां संसार से हटा करके और परमात्मा के गुण प्रभाव तत्व रहस्य में लगाना, ये सबसे बढ़कर उत्तम काम है। और जो खराब काम है उसमें अपना एक क्षण भी नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय सो नहीं मिल सकता। तो किसी के संकोच में पड़ करके, मुलाजे में आकर के, किसी के दबाव में आकर के अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। या काम लोभ भय से भी अपने समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दुर्गुण, दुराचार और दुर्व्यसन और पापों को, निद्रा, आलस्य और प्रमाद और भोगों को विष के समान समझ करके इनका एकदम त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण क्या कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब दुर्गुण है। और दुराचार माने चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार, ये सब दुराचार है। और दुर्व्यसन क्या कि मादक वस्तु का सेवन करना, चौप्रताश खेलना, सिनेमा आदि देखना, खेल तमाशा में समय बिताना, ये जो आदत है दुर्व्यसन है। कोई भी प्रकार की आदत डाल लेना कि भी चाय पीना या एक बीड़ी, सिगरेट, पान आदि की एक लाग लगा लेना, ये सब जो है सो दुर्व्यसन है। इन सब का सो त्याग करना चाहिए। और आलस्य, जैसे कोई काम अच्छा काम है उसके लिए हम आलस करते हैं
विलंब करते हैं। और निद्रा का जो पूर्व रूप है वो भी आलस्य है। सोने में समय बिताना भी मूर्खता है। इसी प्रकार से समझो कि भोगों के वहां समय बिताना भी मूर्खता है। और प्रमाद तो कभी करना ही नहीं चाहिए। प्रमाद क्या, जो न करने योग्य कार्य करना, वो एक तो प्रमाद है। यथ गांव की निंदा करना, फालतू बातें करना, फालतू काम में समय बिताना, उदंडता करना, ये क्रिया रूप प्रमाद है। और अक्रिय रूप प्रमाद वो है कि जो कर्तव्य का त्याग कर, मनुष्य का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की अवहेलना करना, ये अक्रिय रूप प्रमाद है। न करने योग काम को करना और करने योग को न करना, ये प्रमाद है। और भोग क्या है कि ऐश, आराम, स्वाद, शौकीनी, विलासिता, ये सब एक प्रकार से समझो कि भोग है। इन सब का एकदम कतई त्याग कर देना चाहिए। और सद्गुण, सदाचार, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग, इन सबको अमृत के समान समझ करके इनका पान करना चाहिए। सदाचार क्या कि उत्तम आचरण, जैसे जप करना, दान देना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, सेवा करना, पूजा करना, परोपकार करना इत्यादि जो है ये सदाचार। और सद्गुण क्या, हृदय के उत्तम भाव, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, ज्ञान है, वैराग है, निष्काम भाव है, ये सब हृदय के जो उत्तम उत्तम जो भाव है ये सद्गुण। और ईश्वर की भक्ति, जिसके 9 भेद बतलाए जाते हैं, नवदा भक्ति, और योग का साधन, इन सबको अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना, अपना समय जो है सो इसी काम के वहां बिताना। और अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करना। और भगवान को कभी नहीं भूलना, हर समय भगवान को याद रखना, भगवान के नाम को और भगवान के स्वरूप को। जो भगवान का नाम आपको अधिक से अधिक प्यारा हो, उस नाम का निरंतर जप करना, और जो स्वरूप आपको प्यारा हो उसे तो हर वक्त याद रखना। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, जिसमें आपकी प्रीति हो, रुचि हो, श्रद्धा हो, आपके मन को आकर्षण करने वाला हो, ऐसा भगवान का बहुत ही समझो कि सुंदर भाव युक्त स्वरूप का सो ध्यान रखना। चलते, उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते, हर समय के बीच के मां वाणी से नाम का जप और मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान। जैसे गोपियां भगवान के नाम और गुणों का तो वाणी से कीर्तन किया करती थी और मन उनका भगवान में बसता था।
भगवान के स्वरूप को याद कर करके मुग्ध होना, भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप, चिंतन, ऐसा एक प्रकार से इंद्रियों से, मन बुद्धि से करते हुए उसमें क्षण क्षण के बीच के वहां, उस आनंद के बीच के वहां मुग्ध होते रहना। अपना जो इष्ट देव है उसको एक अपने साथ ही अपने रखना। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते समय के बीच के मानो भगवान हमारे साथ साथ ही रहते हैं, ऐसा भाव रखना। और निराकार का जो उपासक है उसको ऐसा समझना कि आकाश के जो भगवान सब जगह के बीच के सतचित आनंद रूप से विराजमान हो रहे हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान न हो। भगवान सब जगह के बीच के और समभाव से थी आपने विराजमान हो रहे। भगवान है, इस विषय पर खूब जोर लगाना, इस विषय के ऊपर जो जोर लगाना है ये बड़ी उत्तम बात है। भगवान को जो अस्तित्व है कि भगवान है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इस पर जितना अधिक से अधिक जोर लगाया जाएगा उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा ही प्रधान चीज है। भगवान कैसे हैं इस बात का चाहे ज्ञान मत हो, भगवान है इस बात का मन के निश्चय होना चाहिए। भगवान कैसे है इस बात का तो स्वयं भगवान अपने आप ही बतलावेंगे कि मैं कैसा हूँ। हमको तो इस पर जोर लगाना चाहिए कि भगवान है, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान कैसे है, भगवान के मिलने पर यथार्थ मालूम होगा। महात्मा लोग जो कहते हैं उसके आधार पर ये हम मानते हैं कि भगवान है और चेतन है, और वो सब जगह के बीच के वहां है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। जो इष्ट देव है उसे को एक प्रकार से सन्मुख रखना या एकांत में बैठ जावे तो आकाश के में भगवान विराजमान हो रहे हैं, और उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर आकर्षण करने वाला, और समझो कि ऐसा अलौकिक है कि मानो मुझको आकर्षण कर रहा है। और वे भगवान आकाश में स्थित होकर करके हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। भगवान गुणों के सागर हैं, उनमें अनंत गुण हैं। वे हम सब लोगों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि वे सौंदर्य ठहरे, और वो समता हम लोगों के वहां प्रवेश हो रही है, जिससे कि
हम लोगों के वहां राग द्वेष आदि जो दोष उन सबका विनाश हो गया, वो समता के कारण से थी। हम लोगों की स्थिति उस सर्वव्यापी परमात्मा के स्वरूप के वहां एकदम स्थिर हो गई। और भगवान हम लोगों के ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के मन बुद्धि इंद्रियों के बीच के वहां ज्ञान की जागृति हो रही है, चेतनता की जागृति हो रही है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम में, शरीर में, सब जगह एक प्रकार से थी अपने प्रत्यक्ष के बीच के वहां चेतनता प्रतीत हो रही है, ज्ञान की दीप्ति है सो प्रतीत हो रही है। भगवान आनंद में है, इस वास्ते आनंद की मानो वर्षा कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है और वो अमृत निराकार होता है, इसी प्रकार से थी इस निराकार आनंद की वर्षा कर रहे हैं, जिससे हम सब आनंद के सागर के मानो डूबे हुए हैं। आनंद की मानो कोई बाढ़ आ गई हो, आनंद 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 आनंद। और भगवान जो है आकाश के वहां स्थित होकर के हम लोगों के ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, जिससे हम लोग भगवान के वहां प्रेम के वहां मानो पागल से हो गए हैं, अपने आप का ज्ञान नहीं रह करके प्रेम में सो मगन हो गए हैं। भगवान आकाश के बीच के वहां स्थित होकर के और हम लोगों के ऊपर दया की वृष्टि कर रहे हैं, जिससे हम लोग भगवान की दया के पात्र हो गए, अपात्र भी पात्र हो गए। भगवान पतित पावन है, भगवान एक महान एक उदारचित और दयालु है। इससे हम लोगों के बीच के वहां समझो की उदारता और त्याग और दया और समता ये सब आ गई। इससे हमारा जो व्यवहार है वो भी बहुत ही एक प्रकार से थी सुधर गया। भगवान जो है एकदम अपने साक्षात स्वरूप से विराजमान हो रहे हैं। उनमें चंद्रमा से बढ़कर के शांति, पृथ्वी से बढ़कर के क्षमा और कामदेव से बढ़कर के सुंदरता और सब गुणों करके भगवान संपन्न है। गुणों के सागर होने के कारण से उनकी कोई सीमा नहीं। भगवान के हृदय में गुणों का सागर है और नेत्रों के द्वारा ये गुण जो सो विकसित होकर के और सब जगह के वहां फल रहे हैं। भगवान एक प्रकार से थी समझो की गुणों की वर्षा कर रहे हैं और हम लोग सब उस गुणों करके संपन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का जो रूप और लावण्य है वो अलौकिक है और आकर्षण करने वाला है। इस प्रकार के ध्यान करने से आलस और विक्षेपास में भी ऐसा नहीं आती। फिर काम करो लोग की तो बात ही क्या, तो आई कैसे सकते हैं। भगवान की जो माया जो है और माया का कार्य सब एकदम समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता, इसी प्रकार से थी भगवान के सन्मुख माया और माया का कार्य नहीं जा सकता। देखो कैसा एक नेत्रों को बंद करने के ऊपर भी महान प्रकाश दिखता है। वो कैसा प्रकाश है, सम प्रकाश है। और भगवान के बीच के वहां समझो कि अद्भुत सुगंधी आती है, वो सुगंधी सारी दुनिया में सो फैली हुई है। और भगवान का जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान प्यारा है और सुगंधी है वो नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी है। और स्पर्श जो है वो हाथों के लिए और हमारे समझो बदन के लिए, शरीर के लिए अमृत के समान प्यारा है। और भगवान की वाणी बड़ी कोमल सुंदर है, हमारे कानों के लिए अमृत के समान प्यारी है। भगवान भाव रूप है, भगवान नित्य और चिन्मय है। ऐसा भगवान का स्वरूप एकदम सब जगह के बीच के वहां निराकार रूप से थी परिपूर्ण हो रहा है। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानानंदम ब्रह्म, ऐसा परमात्मा का स्वरूप
निराकार रूप से सब संसार के वहां आकाश की जो व्यापक है, और ये जो सगुण साकार रूप है वो आकाश के वहां विराजमान हो रहा है। जैसे चंद्रमा का साकार रूप, पूर्णिमा के चंद्रमा का साकार रूप यूं तो भगवान आकाश के वहां साकार रूप से विराजमान हो रहा है, और जैसे आकाश सारे संसार में व्यापक है इसलिए भगवान का निराकार स्वरूप है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है यूं भगवान का समझो कि वो ज्योतिर्मय प्रकाश रूप संसार में परिपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार से थी कि साकार निराकार सगुण निर्गुण सब भगवान का ही स्वरूप है। एक भगवान का निर्गुण निराकार है, एक भगवान का सगुण निराकार, एक सगुण साकार, ये सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद। संसार का जो नाम और रूप है वो तो मिथ्या है, और भगवान का जो नाम और रूप है वो सत्य है। कहावत है कि भी सत्य क्या है कि परमात्मा का नाम। तो परमात्मा का जो भजन है वो बहुत ही दामी चीज है, और वो भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। एक तरफ लाख रुपया और एक तरफ भगवान के एक नाम का जप, तो लाख रुपया भी उसके मुकाबले में कुछ भी चीज नहीं है। क्योंकि लाख जो रुपये हैं वे तो नाशवान और मिथ्या है, आज और कल नहीं। और भगवान का जो नाम है वो नित्य और सत्य है। जो भगवान के नाम के प्रभाव को जो नहीं जानता है वो भगवान के नाम को बिक्री कर देता है, यानी तुच्छ चीज भगवान से मांग करके कि उसका जो महत्व है उसको बेच देता है। तो ये उसकी मूर्खता है। तो इसलिए सकाम भाव से जो भक्ति है वो नीचे दर्जे की है, और जो निष्काम जो भगवान की भक्ति है वो बहुत उच्च कोटि की है। उसको उसका परस्पर के बीच के मां हम समझो कि लाखों गुना फर्क करें तो भी वो थोड़ा है। संसार की वस्तु का मांगना तो सपने की चीज के समान है, और भगवान का साक्षात दर्शन मांगना ये वास्तविक चीज है। एक छोटी सी कहानी है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण